हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। उससे पहले हमारे गणपति बप्पा का जो दर्शन हो जाए। आगे चलते हैं पहले प्रश्न में। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लसका मलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, हाथी पाँव। हाथी पाँव रोग कहते हैं। इसमें जो पैर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं हाथी के समान, इसीलिए इसे हाथी पाँव रोग के नाम से जानते हैं। चर्चा में रहा इसलिए ये क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं, मनसुख मंडाविया हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने MDA जो मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सेकेंड चरण की शुरुआत की है। फलेरिया रोग जो है 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें फलेरिया जो ये रोग है ये 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ये जो फाइलेरिया रोग होता है, हाथी पाँव रोग, ये प्रोटोजेवा से होने वाला रोग है। प्रोटोजेवा से होने वाला रोग है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2027 तक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये है हमारा, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सन 2025 तक रखा गया है। सन 2025 तक टीबी को समाप्त करना है भारत से। अगला पॉइंट हमारा ये है कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2070 तक रखा गया है। 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। तब तक हाथी पाँव उन्मूलन का लक्ष्य अभी हमने बताया कि 2027 तक रखा गया है, हाथी उन्मूलन का लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि किस रोग को हैंसन रोग कहते हैं? ये कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहते हैं। जो लेप्रोसी है उसे ही कुष्ठ रोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो इसका जो आंसर है स्काई वॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे साथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि विश्व आर्थिक मंच की जो 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दावोस में किया गया है। दावोस में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट ये है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से जो पेट्रोल में कितने % एथेनॉल मिश्रण की योजना का प्रारंभ की गई है? तो जो 1 अप्रैल 2023 से इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। यही योजना प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है कि 16 जनवरी को मनाया जाने वाला जो स्टार्टअप दिवस है पहली बार कब मनाया गया है? तो ये 2022 से शुरू किया गया है पहली बार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। भारत उत्सव का जो प्रारंभ है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही है, दुबई में। दुबई UAE में इसका प्रारंभ किया गया है। इसमें भारत उत्सव जो 15 अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई है, जो अभी 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, दुबई में हुई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सभी राज्यों की जो कला प्रदर्शनी होगी, जैसे कि संगीत, नृत्य, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसका जो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। COP28 कहाँ पर होगा? ये दुबई में होगा COP28। अगला हमारा ये पॉइंट है कि COP27 कहाँ पर हुआ? ये मिस्र में हुआ है। अगला देखते हैं, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण जो पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये राजस्थान बना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे साथ में।
आगे बढ़ते हैं। चलने को जो अधिकार देने वाला पहला राज्य, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, चलने का जो अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तब तक आगे बढ़ते हैं। जो पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव, पोंगल थाईपुसम, ये तमिलनाडु के उत्सव हैं। तो इसका जो आंसर है पंजाब है, नोट डाउन कर लेंगे पंजाब। इसका आंसर जो है पंजाब है। पंजाब में जो चलने का अधिकार लाने वाला पहला राज्य बना है। आगे बढ़ते हैं। थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताइए। अभी बताया तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है पॉइंट कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं, तो ये शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल दुनिया के जो दोहरे शतक लगाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर, सबसे कम उम्र के। आगे बढ़ते हैं। वकील संरक्षण बिल लाने वाला पहला राज्य, तो ये राजस्थान है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वकील संरक्षण बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान। अगला पॉइंट हमारा ये है कि राइट टू हेल्थ कानून लाने वाला पहला राज्य, तो ये राजस्थान। इनके दोनों के आंसर राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है, तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये भारत द्वारा की गई। जो संघाई सहयोग संगठन 2023 में हुआ है, भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आप ये बताइए कि संघाई जो एससीओ है, इसका 9वां मेंबर कौन बना है, 9वां मेंबर। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए 9वां मेंबर इसका कौन है एससीओ का, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तब तक आगे बढ़ते हैं। पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो साइक्लोन फर्स्ट किसके बीच आयोजित किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो भारत और मिस्र के बीच इसका आयोजन किया गया है। भारत और मिस्र के बीच इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तब तक हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये इस फिल्म का नाम है नानेरा फिल्म। नानेरा फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका आंसर जो होने वाला है 9वां मेंबर हमारा बना है ईरान, नोट डाउन कर लेंगे ईरान। और इसका मुख्यालय कहाँ में है, बीजिंग में, बीजिंग। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग में। तब तक बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी, तो इसका जो आंसर है, आंसर कौन सा है, इसका आंसर डी सही है, लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर भारत का पहला आईटी हब जो है सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब होगा, जो कि लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा हब होगा, आईटी हब बनने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है और इसमें 3 भाग होंगे। इस हब में 3 भाग होंगे, इस हब में 3 भाग होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहेंगे। 3 भाग होंगे, आईटी हब होगा, दूसरा बिजनेस हब होगा और तीसरा इनक्यूबेशन जो सेंटर होगा। ये 3 हब बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि भारत का सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया, तो ये उज्जैन में किया गया है। सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, आप बस आंसर दीजिए इसका। आईटी हब जो यूनिटी हब मॉल जो है शुरू किया गया उज्जैन में किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान कौन सा है, ये चौथा भारत का स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। आपसे पूछेगा कि न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं, तो वो हैं क्रिस हिप्किंस। क्रिस हिप्किंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि एमपेक्स अभ्यास 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। इसका आंसर आंध्र प्रदेश है।
और इसका जो आंसर है वो क्रिस हिपकिंस है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहेंगे सारे क्वेश्चनों को। ये जो है लुंग ले स्टेशन को बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और इसमें शहर की बात कहें तो उड़ीसा शहर को दिया गया है। उड़ीसा शहर, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। तो आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर रोज़ ऐसे ही करंट अफेयर आते रहेंगे आप लोगों के बीच। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ये कुनलावुत हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये थाईलैंड के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम था अब्दुल फतेह सीसी। ये मिस्र के जो है राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ये जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा जो रेलवे स्टेशन है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे दोस्तों, और हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल को पहले तो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, पहले तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया है? जो जूनियर लीग हॉकी का तीसरा संस्करण है, यह हॉकी का संस्करण है, तीसरा संस्करण है। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो 3rd नंबर का है, पहले तो याद रखेंगे कितने नंबर का है, ये 3rd नंबर का है, 3rd नंबर का है, ठीक है। जूनियर खेलो इंडिया जो महिला हॉकी लीग है 3रे नंबर का है, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा है, जो कि नई दिल्ली में है। इसमें 13 टीमों ने भाग लिया है। याद रखेंगे, सभी को नोट डाउन करेंगे, 13 टीम। इसमें जो 13 टीम ने भाग लिया है, 13 टीमों ने भाग लिया है, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि खेलो इंडिया जनजाति खेल कहाँ पर हुई है? ये भुवनेश्वर में हुई। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया जनजाति खेल भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि जो महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन जो 2023 में प्रारंभ किया गया है, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो इसमें 5 टीमों ने भाग लिया है। 5 टीमों ने भाग लिया है। ये महिला जो अगला पॉइंट ये कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि महिला जो प्रीमियर लीग हुआ था, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? आगे बढ़ते हैं तब तक। अगला पॉइंट हमारा यह है कि आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया। और टेस्ट में किसे चुना गया है? वेन स्टोक को चुना गया है। और वनडे में बाबर आजम को चुना गया है। सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं तब तक। अगला पॉइंट हमारा यह है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? वो कौन सा देश है? वो साउथ अफ्रीका। भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है?
तो ये भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान ठीक मिला है। जो भारतीय हॉकी टीम है हमारी, इसको तीसरा स्थान मिला है रैंकिंग। पहले स्थान पर नीदरलैंड है, पहले स्थान पर याद रखेंगे नीदरलैंड, पहले स्थान पर नीदरलैंड है, नीदरलैंड। दूसरे स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम, बेल्जियम दूसरे स्थान पर है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें जो भारत तीसरे स्थान पर है, ये दूसरी बार तीसरे स्थान पर रहा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इसने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तब तक आगे बढ़ते हैं। तो इसका आयोजन हुआ है, ये जो भारत ने इसमें जो है मलेशिया को हराकर जीत हासिल की है, याद रखेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है जागा मिशन, जिसे दूसरी बार मिला यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। यह मिशन का संबंध किस राज्य से है? जागा मिशन, जागा मिशन का संबंध किस राज्य से आपसे पूछेगा तो आप उड़ीसा बताएंगे, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नवीनीकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये मनोहर पारिकर के नाम पर जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मनोहर पारिकर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आप ये बताइए कि जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है? आगे बढ़ते हैं। तब तक हमारा अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा स्टेशन है? वो वाराणसी रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछा मैंने मोपा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो उसका आंसर जो है गोवा है, नोट डाउन कर लेंगे, गोवा इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जो जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, जो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी सही है, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना को हमारे पीएम प्रधानमंत्री ने कौशल को बढ़ावा करने के लिए इसकी घोषणा की है। इसमें जो इसकी जो घोषणा हुई है ये 15 अगस्त 2023 को इसको घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब बताइए, प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम हैं वो अब तक लाल किले पे 10 बार झंडा फहरा चुके हैं। ये ऐसे करने वाले तीसरे नंबर के बन चुके हैं। पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, दूसरे पे इंदिरा गांधी हैं, और जो तीसरे पे हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक झंडा फहराने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर सही है। कौन सा नंबर? सी नंबर, उल्टा हो गया है, सी नंबर का विश्वकर्मा योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका जो है 17वां संस्करण हुआ है, 17वां संस्करण हुआ है। अगला पॉइंट हमारा ये जैन समुदाय का पवित्र स्थल संवेद शिखर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो झारखंड। झारखंड में जैन समुदाय का जो पवित्र स्थल संवेद शिखर स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि सरहुल फेस्टिवल जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। अगला पॉइंट हमारा ये है कि उत्तरा जो खंड किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ये जोशीमठ है, जोशीमठ को उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ये जोशीमठ को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि ICICI जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? तो ये हमारे सूर्य कुमार यादव हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, इनको 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो
दर को कितने % निर्धारित किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका आंसर नंबर डी है 6.5%। 6.5% मौद्रिक नीति निर्धारित की गई है, जिसे बोलते हैं MPC। इसमें जो नोट डाउन करेंगे, बोल रहा हूँ, इसमें 6 सदस्य हैं, शामिल हैं, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं मौद्रिक नीति समिति के जो हेड होते हैं वो खुद RBI होता है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इस समय शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति के हेड हैं, ठीक है। इसमें 3 जो होते हैं, इसका जो काम होता है महंगाई को नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य है। इसका रेपो रेट और जो होता है CCR, कैश रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। इस समय जो रेपो रेट है वो 6.5% है, ठीक है। कैश रिवर्स जो है रेशियो वो 4.5% है और बैंक रेट 6.75% है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट ये है कि कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यह है विकसित युवा विकसित भारत। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। अगला हमारा पॉइंट ये है कि नाटू नाटू जो गीत है वो किस फिल्म से संबंधित है? वो RRR से संबंधित है, RRR से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि नदी क्रूज सेवा MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? तो ये 3200 किलोमीटर की दूरी तय की गई मात्र 51 दिन में। 51 दिन में 3200 किलोमीटर की दूरी तय की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि वर्ष 2022 में पहली बार है इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का कौन सी रैंक है? भारत का कौन सा रैंक है? ये 5वां रैंक भारत का है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव लाने के लिए विधेयक जो पेश किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। लोकसभा में भी बिल पास हुआ है, जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश किया है। पहले तो याद रखेंगे किसने पेश किया है? गृह मंत्री जो अमित शाह ने इसे पेश किया है, ठीक है, इस बिल को पेश किया है। तो IPC जो होता है, IPC की धारा जो IPC कब आई है? 1833 एक्ट का एक्ट है। इसकी स्थापना जो IPC की है वो 1860 में हुई है, ठीक है। IPC का जो अब नाम होगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 इसका रखा जाएगा। इस बिल से संशोधन किया गया है। CRPC जो धारा है ये 1973 का एक्ट है और इसे 1 अप्रैल 1974 से लागू किया गया है। अब जो इसमें बदलाव किया गया है, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 बनाया गया है, ठीक है। इसमें जो ये होगा कि राजद्रोह खत्म किया जाएगा। जो राजद्रोह है उसे खत्म करने का प्रावधान, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं नोट डाउन करेंगे। पहले तो जो भगोड़े होंगे उनको 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। महिला के साथ अगर कोई भी झूठी शादी का वादा करता तो उसे सज़ा दिया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है। नाबालिग रेप केस होता है तो उसमें मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और महिला की किसी निजी तस्वीर को सोशल मीडिया पे कहीं भेजा जाता है तो उसको जेल होगी, ठीक है। बहुत सारे इसी तरह के मुद्दे इसमें उठाए गए हैं। तो आगे पॉइंट हमारा अगला पॉइंट ये है कि नीली जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला पॉइंट यह है कि हर्बालाइट जो है, हर्बालाइट न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को हर्बालाइट न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन थी? वह है बोनी गर्बियन, जो कि USA की रहने वाली हैं। कहाँ की? USA की।
अगला पॉइंट हमारा यह है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई? ये शिलांग। शिलांग कहाँ पे है? मेघालय में है। शिलांग मेघालय में है। यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए स्थापित किया गया है। बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो सभी लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस धरती से गद्दारी मत कर दारा, वरना ये धरती फटेगी, शोले उगलेगी और तुझे राख कर देगी।